ठीक है, हमने जो है अपनी बैंक की जो है वो क्लास बनाई हुई थी और उसमें ऐड ब्रांच और रिमूव ब्रांच हमने जो है वो किया हुआ था, ऐसे ही था। ठीक है, अच्छा, रिमूव ब्रांच करने के लिए हमने क्या कर लिया था, पहले चेक लगा लिया था कि ब्रांच का होना लाजमी है, उसके बाद उसका इंडेक्स लेके हमने स्प्लाइस करा के सबने ये काम कर लिया था और अलर्ट दे दिया ही दे दिया। यहाँ पर पहले हम जो ब्रांचेस में डाटा भेज रहे थे वो डाटा कैसा था, जब ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, किसका, बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पर से कोई ना कोई क्या कर रहे थे, क्या भेज रहे थे यहाँ से, एरे में क्या भेज रहे, ब्रांच का नाम है, नाम, कोड, ऑब्जेक्ट बना के भेज रहे थे ना, हम इसका ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पर बना रहे थे लाइक दिस। ठीक है, जिसमें हम क्या लिख रहे थे भी, ब्रांच का नेम, क्या नेम है भाई, हमने नाम बता दिया था, और क्या भेज रहे थे, उसका ब्रांच कोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो दो ही चीजें थी, ये हम यहां से भेज रहे थे, यानी कि हम एक यहां से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है पास कर रहे थे, जो हमारे पास किसके अंदर जा रही थी, यहाँ ब्रांचेस के अंदर, और ये ब्रांचेस जो है वो यहाँ पर असाइन हो रही थी। तो इस दिस डॉट ब्रांच में हमारे पास एक लिस्ट आ रही थी, उस लिस्ट के अंदर क्या मौजूद थे, सारे ब्रांचेस के ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे और ऑब्जेक्ट के अंदर उनकी सारी प्रॉपर्टीज और सब चीजें मौजूद थी। लेकिन अब हो क्या रहा था कि ब्रांचेस के अंदर सिर्फ ब्रांच के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज तो नहीं होती, तो सिर्फ मैनेजर नेम कोड नेम तो नहीं होगा, ब्रांच के अपने फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अपने कोड को एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें पहले कर लेना था, लेकिन ज़ाहिर है हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मैं रुका हुआ था। हम अब आज एक चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मॉड्यूल। क्या मॉड्यूल, क्या चीज होती है, किसी को पता है मॉड्यूल क्या होता है? वो तो फंक्शन भी होता है। मॉड्यूल एक ऐसा एरिया होता है, अभी एरिया कह रहा हूँ आसान जबान समझने के लिए, जिसके अंदर क्लासेस भी रखी होती हैं, जिसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, और हमने उसमें से जो चीज चाहिए होती है वो हम मंगा लेते हैं, फैच कर लेते हैं, इसको कहते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं। अब एक चीज जहन में लाएं कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस था वो क्या था। इनहेरिटेंस में भी जब हम इनहेरिट करते थे तो हमारे पास एक क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो है हमें चाइल्ड क्लास के अंदर क्या हो जाती थी, मिल जाती थी, ऐसी होता था। अच्छा, लेकिन मैंने कहा था इनहेरिटेंस के लिए क्या होना जरूरी होता है, कि वो इनहेरिटेंस की इज ए प्रॉपर्टी को फॉलो भी करता हो। यानी अगर बैंक है तो बैंक क्लास को इनहेरिट करेगा पेरेंट को, साइकिल है तो साइकिल को इनहेरिट करेगी, कार है तो कार को इनहेरिट करेगी, व्हीकल है, व्हीकल एक जनरल होती है, हर गाड़ी व्हीकल होती है, तो वो ट्रक भी कर लेगा, कार भी कर लेगा। बट लैपटॉप क्लास जो है इस बॉटल क्लास को इनहेरिट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ना बॉटल इज अ लैपटॉप, ना लैपटॉप इज अ बॉटल। तो ऐसी सूरत में अगर, अब ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है कि ऐसी सूरत में जब ये इज ए रिलेशनशिप नहीं है बट ये क्लास है, ये एक रूम है, रूम की प्रॉपर्टीज क्या है,
इसका साइज है, इसकी डायमेंशन है, ठीक है। ये सब रूम की प्रॉपर्टीज में जो कलर हुआ है, बट रूम के अंदर मुझे एसी भी चाहिए, समझना बात, मुझे स्क्रीन भी चाहिए, मुझे प्रोजेक्टर भी चाहिए। तो मैं कैसे लेकर आऊं? इनहेरिट करा के ले आऊं? नहीं, रूम और एसी की इनहेरिटेंस बनती नहीं है, बट चाहिए मुझे अंदर। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम उसकी अलग क्लास बनाते हैं, उसको अलग मॉड्यूल में रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसको इंपोर्ट करते हैं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? इंपोर्ट करते हैं, इनहेरिट नहीं करते। हाँ, इनहेरिट करने से तो वो पूरी पूरी आ जाती है, और फिर हमें उसकी फंक्शनैलिटीज भी ओवरराइड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर फंक्शन अवेलेबल है, प्रोजेक्टर के अंदर मैंने एसी इनहेरिट कर लिया है, तो अब लोग एसी प्रोजेक्टर के अंदर बैठ के जो है ना, वो क्या कर रहे होंगे, प्रोजेक्टर अपना टेम्परेचर कम करो ज्यादा करो, विच इज नॉट प्रोजेक्टर्स प्रॉपर्टी। तो मुझे वो सारे फंक्शन क्या करने पड़ेंगे, फंक्शनैलिटी ओवरराइड करके वहां लिखना पड़ेगा। जब कोई टेम्परेचर अप एंड डाउन करे तो भाई ये यहाँ पर अप एंड डाउन नहीं होता, ये प्रोजेक्टर है। तो ये तो बहुत सारे फंक्शन मुझे क्या करने पड़ेंगे, ब्लॉक करने पड़ेंगे। तो इररेलेवेंसी की वजह से ना, क्योंकि वो चीज उसकी प्रॉपर्टी या उसका बिहेवियर मैच नहीं होता, होता नहीं। तो इनहेरिट नहीं करेंगे हम। किसको इनहेरिट नहीं करेंगे? कि हाँ, ऐसी क्लास को इनहेरिट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करते वक्त हमारे पास चॉइस होती है कि उसमें से मैं क्या क्या चीजें ले लूं और क्या क्या चीजें नहीं लूं, छोड़ दूं, ठीक है। तो यहां पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहां ऑब्जेक्ट खुद बना रहे थे, ठीक है। मैं ये कर सकता हूं, ये क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट ब्रांच का है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ब्रांच का है। और मुझे बार बार ये सब कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन करना पड़ रहा है। याद करो ऑब्जेक्ट वाली क्लास, तो हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप बना लिया करते थे, ऑब्जेक्ट का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया करते थे, फिर हमने ऑब्जेक्ट की क्लास बनाना सीख ली। तो मैं इसको यहां से हटा के गायब कर देता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रांच की एक अलग फाइल बनाई। ये जो फाइल है branch.js, यही फाइल हमारा क्या है, मॉड्यूल है। किसका मॉड्यूल है ये, ब्रांच का मॉड्यूल है। अब ब्रांच से रिलेटेड सारा कोड जो है वो इस मॉड्यूल में होगा। क्या, ब्रांच से रिलेटेड सारा कोड इस मॉड्यूल में है। जैसा कि मैंने यहाँ ब्रांच क्लास बनाई हुई है, उसमें ये सारी डिटेल है, गेट ब्रांच का फंक्शन है, और ब्रांचेस के ऑब्जेक्ट बने हुए, ठीक है। क्योंकि ये मॉड्यूल बनाया है मैंने, इसलिए इसको मॉड्यूल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आखिर में एक लाइन लिख दी, एक्सपोर्ट ब्रांच। ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे किसी को, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। जो चीजें हम बनाते हैं कि बाहर भेजते हैं, वो क्या होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। और कहाँ इंपोर्ट होंगी, जिसको चाहिए वो इंपोर्ट करेगा। क्या लिखा है यहाँ पर, इंपोर्ट कर लो। क्या इंपोर्ट कर लो, ब्रांच। कौन सी ब्रांच इंपोर्ट कर लो, ये क्लास ब्रांच। ये कहां से इंपोर्ट हो रही है, फ्रॉम branch.js का मॉड्यूल है, उसके अंदर एक क्लास पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है, ब्रांच है। अगर इस क्लास के अलावा भी यहां पर होता, यहाँ पे कहता भाई ऐसे ही लिख देता, अपना नाम लिख देता मैं, ठीक है, लेट नेम या लेट कोर्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखता, इंपोर्ट कोर्स, क्योंकि ये भी उसी मॉड्यूल में पड़ा हुआ। उस मॉड्यूल से कोर्स भी ले आओ, उस मॉड्यूल से ब्रांच भी ले आओ।
यहाँ एक्सपोर्ट में भी यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। अब मुझे इनहेरिट करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर इनहेरिट आसान था, लेकिन मैंने लॉजिकल मसला बताया ना। इनहेरिट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसकी सारी चीजें आ जाएंगी, और जब सारी चीजें आ जाएंगी तो वो सारी चीजें अवेलेबल भी होंगी, और आपको पता है अवेलेबल हैं तो कोई छेड़खानी भी कर सकता है, फिर हमें वो सारे लूप होल बंद भी करने पड़ेंगे। इससे हमारे पास क्या हो गया, वी हैव चॉइसेस नाउ कि हम क्या क्या यहाँ से क्या कर लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मेरे पास क्लास मौजूद है। अब मेरे पास यहीं पर मैं क्लास अवेलेबल है, इंपोर्ट होने के बाद यहाँ क्लास अवेलेबल है, मैं यहीं पर ऑब्जेक्ट क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर किसके ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ब्रांच के ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। आप लोग भी जरा ये काम कर लो, एक मिनट ना। कौन सा वाला, ब्रांच वाला, जल्दी से एक्सपोर्ट कर। हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अपनी इस वाले यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ब्रांच वन न्यू ब्रांच। देखो बन रहा है आराम से। क्या क्या चाहिए भाई न्यू ब्रांच को, नेम, नेम कोड सिटी मैनेजर कॉन्टैक्ट सदर कोड सिटी, नेम कोड सिटी मैनेजर। ठीक है, अब ये जो ब्रांच है मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, तो ये इधर चली जाएगी आराम से। ठीक है, बट एरे बना के पास करूंगा ताकि और ब्रांचेस जो हैं उसके अंदर ऐड हो जाए। अब मेरे पास बैंक का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर मैंने ब्रांच का ऑब्जेक्ट भेज दिया है। ठीक है, पहले ये कर लें फिर बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। अब पोर्ट में सिंपल हमने ये लाइन देख लें आराम से, तसल्ली से, सुकून से लिखें। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो ये वाला है ना। हाँ, अलग से जेएस की, दो जेएस की फाइलों में काम करते रहे, बाद में एचटीएमएल से रन कर लें जैसे पहले रन कर रहे थे, वो भी हो जाएगा।
चलें, कहाँ तक हो गया? हाँ, स्पेस तो हम लगा नहीं सकते वेरिएबल के नामों में। किसी भी नाम में स्पेस या तो अंडरस्कोर लगा लें। अगर कहाँ पर? यहाँ? हाँ, कहाँ शो नहीं कर रहा है? मतलब सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कह रहे हैं इसकी कि ये वाकई ऐड कर रहा है। नहीं, हमने जो कोड लिखा हुआ है उसमें वो कोड क्या करता है, वो ब्रांचेस को ब्रांचेस की लिस्ट में ऐड करा रहा है, ब्रांच एडिट पुश करा रहा है ना। इस वजह से हमने इसका नाम रखा था ऐड ब्रांच, कि अगर आपको कोई ब्रांच ऐड करनी है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है। अगर आप लोग रेडी हो गए तो मैं करूं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ब्रांच का ऑब्जेक्ट बनाया और बैंक के अंदर बैंक का नाम बता के वो ब्रांच उसमें क्या कर दी, बैंक के ऑब्जेक्ट में डाल दी। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ब्रांच के अंदर सिर्फ ब्रांच का नाम नहीं है, समझना बात को, ब्रांच के अंदर अब सिर्फ ब्रांच का नाम नहीं बल्कि ये सारी डिटेल है। और जबकि हमने जो कोड लिखा हुआ है ऐड ब्रांच का, वो सिर्फ ब्रांच का नाम ऐड करता है कि नाम देंगे उसे ऐड कर दें। लेकिन अब ब्रांच को, ऐड ब्रांच को, अब मुझे अगर मैं कॉल करूंगा तो मुझे इसको पूरा ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा कि ब्रांच ऐड कर रहा हूं तो उसका नाम भी दूं, कोड भी दूं, सिटी भी दूं, डिपॉजिट भी दूं, मैनेजर का नाम, सब जाएगा ना। अब तो फुल फ्लैश पूरी ब्रांच जाएगी ना। पहले हम सिर्फ नाम नाम भेज रहे थे, आसान काम कर रहे थे। अब ये जो ऐड ब्रांच का फंक्शन है ये एक्सपेक्ट करता है क्या, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर लिस्ट में अब क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं लिस्ट के अंदर। तो अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं नाम को चेक कर रहा था कि भाई वो नाम पहले से मौजूद ना हो तो नाम ऐड कर देना। चेक तो अभी भी लगाना पड़ेगा कि वो ब्रांच पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो ब्रांच तो पूरा ऑब्जेक्ट है, किस चीज से पकड़ूं उसको,
उसके कोड से पकड़ना चाहिए कि ब्रांच कोड यूनिक होगा। नाम सेम हो सकता है कराची में भी सदर है, यहाँ पर भी सदर है, सदर ब्रांच दोनों नाम सेम हो सकते हैं, बट कोड आईडी जो है वो क्या होगी, यूनिक होगी, यूनिक होगी। तो अब मेरे पास अभी जो ब्रांच है उसका कोड 123 है, ठीक है। अब मैंने क्या टेस्ट करना है, अब मैं यहां पर आया, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास नया ब्रांच का ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मैं इस कंडीशन को यहां से क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर अगर अब मुझे अभी नहीं मालूम कि मेरे पास ब्रांचेस में पहले कितनी ब्रांचेस पड़ी हैं, या अगर मालूम भी है तो जब ये दोबारा ऐड हो रहा होगा तो हो सकता है वहां 5 और आ चुकी हूँ, 10 आ चुकी हूँ, तो मुझे लूप के थ्रू ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, पहले फॉर लूप चलाता हूं। फॉर लूप हमें आता है, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू किसके, कौन सी, ब्रांचेस वाली जो लिस्ट है, तो इसको किससे उठाते हैं हम, दिस डॉट ब्रांच से उठाते हैं ना। तो क्या लिखूंगा यहां पर, इसकी लेंथ, दिस डॉट ब्रांचेस डॉट लेंथ, इसकी लेंथ से छोटा या बराबर कॉलन आई प्लस प्लस, ब्रांच गायब हो गया, ब्रांचेस डॉट लेंथ, ठीक है। ये फॉर लूप की बॉडी। अब ये फॉर लूप हो गया। अब फॉर लूप में मैं क्या लिखूंगा भाई, अगर ये वाली चीज, अगर क्या हो, अगर दिस डॉट ब्रांच, ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, इसके इंडेक्स, पहला इंडेक्स क्या आएगा, आई, इसका इंडेक्स 0, उस इंडेक्स 0 पे ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अभी एक ही पड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में से क्या उठाना है, कोड उठाना है, ठीक है, कोड उठाना है, कौन सा वाला, कोड उठाना है, ठीक है। तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं, दिस डॉट ब्रांच डॉट आई कोड। अब क्या होगा, दिस डॉट ब्रांच आई से पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जाए क्या निकालेगा, कोड निकालेगा। अच्छा, डायरेक्ट भी उठा सकते हैं यूं करके, और डॉट कोड भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ये लाइन समझ में आ रही है, किसको नहीं आ रही, सबको आ गई। तो अब ये कोड पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स को चेक करें उनके कोड्स के अंदर ये कोड नहीं हो चाहिए, हर तो जितनी ब्रांचेस सबके कोड जाके जाके चेक करूंगा ना, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी जो कोड आया वो कौन सा आया, वो पहली ब्रांच का कोड आया है, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जो नई ब्रांच आ रही है इसके कोड के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, न्यू ब्रांच तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी के बराबर नहीं होना चाहिए, कोड की प्रॉपर्टी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए ना। अगर ये नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, तो कर देना भाई, दिस ब्रांच में इसको पुश, किसको, जो न्यू ब्रांच का ऑब्जेक्ट आया, और क्या देना, हाँ। अब अभी अभी निकालते हैं, सही कह रहे हो, अभी निकालते हैं उसको।
अब हमने क्या बोला अभी, आने वाला कोड अगर इसके बराबर ना हो कर देना। हाँ तो पुश के बाद जो है ना, ब्रांच ऐड के बाद लूप को ब्रेक कर देता हूँ। जैसे पुश हो वैसे क्या हो जाए, ताकि वो हर एक को चेक करके ना पुश करे। जैसे पुश हो जाए वैसे ही ब्रेक हो जाए। किसके साथ? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो 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 देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरा फ्लो कंप्लीट कर लेता हूँ, ब्रांच का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ बनाए हुए थे। ये सारे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इनको यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्ट हैं और मैंने ये 5 ऑब्जेक्ट क्या कर लिए, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, और ब्रांच 5। ठीक है, अब ये 1 2 3 डबल हो गया, 1 2 2 1 2 3 1 0 3। ठीक है, अब मैंने ये पूरी लिस्ट जो है वो कहाँ चली गई, ये पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ चली गई। बैंक बैंक बैंक, अभी एक एरर आ रहा है, क्यों? पहले इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हमारी क्लास शुरू हुई, ये कंस्ट्रक्टर शुरू हुआ, बंद हो गया, ये मेथड शुरू हुआ, ये फॉर शुरू हुआ, ये इफ शुरू हुआ, बंद हो गया, ये फोर नहीं बंद हुआ ना, फॉर नहीं बंद हुआ, ये फॉर बंद हो गया। हाँ, यहाँ, ठीक है, ये दिस ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये पांचों, ये पूरी लिस्ट जो है वो पांचों ऑब्जेक्ट की यहाँ आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ इसकी लेंथ के बराबर, और हर दफा ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले 1 ऑब्जेक्ट आएगा, 0 ऑब्जेक्ट आएगा विच इज फर्स्ट ब्रांच। इस फर्स्ट ब्रांच का कोड उठाया, फर्स्ट ब्रांच का कोड उठाया, उठा लिया। ये कोड अगर बराबर नहीं है, किस कोड के, जो हम भेजने वाले नई ब्रांच, ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो अब यहाँ क्या मसला है, ये पुश कर देगा, क्योंकि दूसरे वाले को अभी सबको थोड़ी चेक किया है इसने, सबको थोड़ी चेक किया है। पहली ब्रांच उठाई, उसके साथ चेक किया, बराबर नहीं तो भेज दिया, पहले आगे वाले के साथ बराबर था, वो तो चेक ही नहीं कर पाया। फिर क्या करूं इसका, अब क्या लॉजिक लगाऊंगी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं उनके सारे कोड एक ही बार में उठा लेता हूं और उस लिस्ट में चेक करता हूं हमारा वाला कोड है या नहीं। हाँ, यही एक हल लग रहा है मुझे अभी फिल वक्त। ये वाली बात पहले बताओ, ये वाली बात जो गलत हुई है, ये समझ आई नहीं है कि गलत क्यों हुई है, कि भाई ये भी मेरे पास ब्रांच है, ये भी मेरे पास ब्रांच है, इसने क्या किया, और जो आने वाली ब्रांच है उसका कोड ही है, इसने पहली वाली इंडेक्स से उठाया, इसके साथ कोड कंपेयर किया, बराबर नहीं था, पुश कर दिया, पता चला यार ये तो इसके बराबर था, उस तक तो पहुंचा ही नहीं, सारे नहीं चेक हो पाए, सारे चेक नहीं हो पाए इस लॉजिक के मुताबिक। हाँ, तो अब मैं ये करने लगा हूं कि
अब हमने इस लिस्ट के ऊपर जो है वो अपना लूप चलाया और इस लूप में से सब के क्या उठा लिए, कोड्स उठा लिए। पहले सारे कोड्स अपने पास जमा किए, पहले हम एक काम करते हैं, इफ हमने ये किया कि लूप चलता जाए और ब्रांच का कोड उठाता जाए, और इसको मैं किस में डालता जाता हूं, एक एरे बना लेता हूं कोड्स की एक एरे बना लेता हूं। अच्छा, इसका और भी कोई शॉर्टर तरीका हो सकता है, लेकिन फिल वक्त अभी क्योंकि जो हमारे जहन में आ रहा है वो हम कर रहे हैं। कोड्स की एक एरे, अब इसमें से ये कोड उठता जाएगा और मैं क्या बोल रहा हूं, कोड्स डॉट पुश। सारे कोड जो हैं वो किसके अंदर पुश करते रहो, कोड्स की एरे में पुश करते रहो, करता रहेगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये कोड्स की एरे जो है वो तैयार हो जाएगी। और फिर अब मैंने क्या करना है, मेरे पास कोड्स की एरे आ गई। अब मैंने चेक करना है, जब ये लूप पूरा हो जाएगा, ये लूप पूरा होने के बाद अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अगर जो हमारी न्यू ब्रांच आ रही है, जो हमारी न्यू ब्रांच आ रही है उसके अंदर जो कोड है, ठीक है, कैसे चेक करते हैं किसी एरे में, इंक्लूड से चेक करते हैं। तो क्या लिखूं मैं यहां पर कि कोड्स डॉट इंक्लूड। अगर कोड डॉट इंक्लूड जो है वो किसको दिखा रहा है, दिस डॉट ब्रांच डॉट, नहीं हमारी वाली से नहीं, तो न्यू ब्रांच आएगी, न्यू ब्रांच। हाँ, अगर न्यू ब्रांच का जो कोड है वो कोड की लिस्ट में इंक्लूड है, इंक्लूड है, तो हम क्या बोल देंगे, अलर्ट कर देंगे, पुश नहीं, इंक्लूड है तो मना कर देंगे ना, ब्रांच ऑलरेडी इन ऑलरेडी एग्जिस्ट, एल्स क्या करेंगे हम, अच्छा ये अब ठीक है, एल्स जो है वो आप पुश कर दो, दिस डॉट ब्रांचेस डॉट पुश न्यू ब्रांच, और अलर्ट जारी कर दो, ब्रांच एडेड। समझ में आया ये ऐड ब्रांच में जो हमने तब्दीलियां की हैं, मैं जरा एक नजर डाल रहा हूं इसके ऊपर, आप लोग भी जरा डालें कि ये समझ में आ रहा है, ये जो सिलेबस समझ में आ रहा है, मैं जरा नजर डाल रहा हूं कि इसका शॉर्टर वर्जन क्या हो सकता है। हम क्या चेक करेंगे, हाँ, उस जितनी मौजूद ब्रांचें हैं उनके कोड्स में घुस के चेक करेंगे कि जो हमारे पास आया है कोड ऐड होने के लिए वो इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच, किसी ब्रांच का कोड पहले से तो नहीं है वो। अगर वो पहले से किसी ब्रांच का कोड है, इसका मतलब ब्रांच रिपीट हो रही है, ऐसे ही है। तो अब पहले से ब्रांच का कोड चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा भाई दिस ब्रांच में जितनी ब्रांचेस हैं 1 बाय 1 करके उनका कोड लेते रहो और सारे कोड पहले एक जगह जमा कर लो। कर लिए जमा? ये लाइन सिलेक्टेड वाली समझ में आ रही है
कि जो ब्रांचेस हैं ये वाली जो यहाँ से हमने भेजी हुई हैं, इन सबको आइटरेट करो, और कौन सी की पे आइटरेट करो? कोड की पे आइटरेट करो, और कोड जो है वो निकाल निकाल के कहाँ डालते रहो? कोड के डब्बे में डालते रहो, कोड की लिस्ट में डालते रहो। नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में इंडेक्स थोड़ी होगा। ये यहाँ पर ये इंडेक्स वाइज नहीं चल रहा है, ये इंडेक्स वाइज नहीं चल रहा है, ब्रांच का ऑब्जेक्ट है। और ब्रांच के ऑब्जेक्ट में देख लें आप, ब्रांच के ऑब्जेक्ट में ये नेम सिटी कोड मैनेजर ये इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो कोड हमने सारे जब रिसीव कर लिए और जमा कर लिए, तो फिर हमने आखिर में बोला भाई अब चेक कर लो कि जो आने वाला कोड है नई ब्रांच का, उसका कोड नंबर पुरानी लिस्ट में, ब्रांच की कोड लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो कह देना भाई नहीं ऐड हो सकता, अगर वो कोड नहीं है तो फिर नई आने वाली ब्रांच को ब्रांचेस की लिस्ट में ऐड कर देना। ठीक है, चलें आप करके देखें। अच्छा जी, अब जब ऐड न्यू ब्रांच कॉल करूंगा तो वो मुझसे क्या मांगेगा? एक ऑब्जेक्ट मांगेगा जो मुझे ऐड न्यू ब्रांच को भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वहां मुझे हाथ के हाथ बनाना पड़ेगा। मैं ये भी कर सकता हूं कि वहां प्रॉम्प्ट्स के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला प्रोसेस कर लूं। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से न्यू ब्रांच हटाता हूं पैरामीटर, और यहां पे अंदर न्यू ब्रांच का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देता हूं। न्यू ब्रांच का एक कंस्ट्रक्टर बना दूं। नहीं, ब्रांच तो हमारे पास है बस, ठीक है। हम यहां से ब्रांच का ऑब्जेक्ट भेज देंगे। सही है, ब्रांच की तो हमारी पूरी क्लास बनी हुई है ना यार, उसको तो सोच ही नहीं रहे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों बना रहे। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैं इसको रन कर रहा हूं। क्या था भाई? राइट, राइट, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड मॉड्यूल। तेरा नंबर। अच्छा भाई, क्या मसला है? अच्छा, अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, जेएस की फाइल बनाता हूँ और इसके अंदर ले जाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर स्क्रिप्ट में ऐड करा देता हूँ। क्या मसला है भाई? सोर्स सही है, टास्क 9 भी आ गया, जेएस की फाइल ब्रांच डॉट जेएस भी आ गई, कोर्स ब्रांच टास्क 9 डॉट जेएस में ऐड ब्रांच, रिमूव ब्रांच, ब्रांच बैंक बन गया, ब्रांच बन गई। ठीक है,
अच्छा अच्छा, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है।